चादरें चढ़ाने भी मोस्टली हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान उतने नहीं जाते हैं चादरें चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ तो हर तरीके की पूजा बैन है, मानते ही नहीं है। हिंदू ही जाता है, इनको पैसा भी हिंदू देता है और गर्दन भी हिंदू ही कटवाता है। तो अब हिंदू जाग गया है तो इनकी अर्थव्यवस्था चरमराएगी भी और इनको अकल आएगी भी। और सीधी सी बात है कि हमारे धर्म में मज़ार पूजा है ही नहीं, मज़ारों पे जाना है ही नहीं। हम तो अपने करीबी रिश्तेदार के मरने पे भी शमशान जाते हैं तो आके नहा लेते हैं, तो मरे हुए मुर्दों की मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाने का क्या औचित्य है। बच्चे पैदा करने अल्लाह नहीं आता, बच्चे पैदा करने के लिए आदमी ही लगते हैं, औरतें लगती हैं। इन्होंने औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है। अल्लाह की देन कर करके बच्चों की लाइनें लगा रखी हैं। जिनको आतंकवादी पैदा करने हैं वो अल्लाह की देन के नाम पे लाइनें लगाते रहेंगे। जिन्हें बच्चे पैदा करने हैं, जिन्हें देश का भविष्य बनाना है, वो 1 या 2 बच्चे पैदा करके भी देश का भविष्य बना सकते हैं। इनको शरणार्थी की तरह रखा था, लेकिन अब ये कब्जा करने की जैसी इनकी आदत रही है शुरू से, उसी तरीके से आज भी ये कब्जा करने के मूड में ही है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। अब हिंदू जागा है और हमेशा जागा रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र ना बनेगा ना बन सकता है कभी जीवन में। ये सोचते सोचते इनके पुरखे भी मर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों से हमें बैर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये सोच लिया कि हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो सच्चाई ये है कि फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं है, हम ही हम हैं, बाकी तो ये पानी कम ही रहने वाले हैं हमेशा। हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। तलवारें हमारे हाथ में भी आ सकती हैं, हम लोग भी शस्त्र उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और एनआरसी भी लागू हो, सीएए भी लागू हो, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए बहुत हैं। ये घुसपैठिए भी निकलने चाहिए। नमस्कार, मैं और सब अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की एक और साजिश जो है विफल हो चुकी है और इस साजिश के विफल होने के साथ साथ एक बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में जिस तरीके से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही थी, इंडिया इस्लामिक राष्ट्र 2047 के नाम से एक डॉक्यूमेंट जो मिला है और उसमें पूरी तरह से बताया गया था कि किस तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। इस बड़ी तैयारी के पीछे क्या मकसद था, क्या अब हिंदुओं को सीख लेने की जरूरत है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरती सिंह जी। आरती सिंह जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आरती जी, ये बताइएगा कि इंडिया को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा था, क्या ये एक बड़ी तैयारी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला करने की साजिश रची जा रही थी? आप लोग क्या देखते, कैसे मानते हैं? ये जो आज खुलासा हुआ है 2047 का, ये 1947 से ही इसका प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। उन्होंने तैयारी 1947 से ही कर ली थी। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था और जो यहाँ पर रह गए थे, उन्होंने ये सोच लिया था उसी समय कि हमने आज से 100 साल के बाद में इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। उसी के तहत आज तक यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ कंटिन्यू चलती रही हैं। पाकिस्तान से रिलेशन बराबर इन लोगों ने बनाए रखे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ आते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग देके जाते हैं मुस्लिम बच्चों को, जो यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। वो इसी का एक हिस्सा है, इसी का हिस्सा है जो आज पता लग रहा है। हम लोग भी बहुत समय से देख रहे हैं और हमें पता है कि इनके मन में ये चल रहा है। इनका इरादा है कि इस्लामिक राष्ट्र बने, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये इस्लामिक राष्ट्र बनेगा तो तालिबान बनेगा, तालिबान होगा। यहाँ पर इनका राज आने नहीं देना है, क्योंकि हिंदुस्तान है, भारत है। भारत में हिंदुओं का भी पूरा वर्चस्व है। हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का है, उसके बाद इनका है। इनको शरणार्थी की तरह रखा था, लेकिन अब ये कब्जा करने की जैसी इनकी आदत रही है शुरू से, उसी तरीके से आज भी ये कब्जा करने के मूड में ही है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं। अब हिंदू जागा है और हमेशा जागा रहेगा। इस्लामिक राष्ट्र ना बनेगा ना बन सकता है कभी जीवन में। ये सोचते सोचते इनके पुरखे भी मर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कई लोग हैं वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे, एक जो है पूरी छत के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ था और ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते हैं, पर उसके जरिए जो है मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियार चलाने की। क्या ये एक बड़ी तैयारी थी और इस तैयारी को एक्सपोज होना, ऐसे पूरे देश में और भी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, सेंटर हो सकते हैं? पहली जगह इनकी मदरसे है,
छतें तो बाद में आई हैं, छतों पे तो इन्होंने जो बोला है वो अलग चीज़ है, लेकिन पहला इनका स्कूल है मदरसा। मदरसे में ये बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको आतंकवादी गतिविधियों में बचपन से डालते हैं, कट्टर मानसिकता उनकी पैदा करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरते हैं। ये मदरसे अगर ना हो तो ये राष्ट्र ही रहेगा। मुसलमानों से हमें बैर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ये सोच लिया कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, तो सच्चाई है कि फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं है, हम ही हम हैं, बाकी तो ये पानी कम ही रहने वाले हैं हमेशा। जो मुस्लिम नेता जो हैं वो लगातार ऐसे इन लोगों के बचाव में आते हैं और कहते हैं कि भटके हुए बच्चे हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें आती हैं, क्या उनको इस समय सीख लेने की ज़रूरत है? मुस्लिम नेता अपने बच्चों को बचाने के लिए आते हैं, वो बच्चों को समझाने के लिए कभी नहीं जाते। कभी उन्होंने बच्चों को नहीं, कभी नेशनल टीवी पे या कहीं डिबेट में उन्होंने ये कहा हो कि हमारे बच्चों की गलती है, हम अपने बच्चों की गलती सुधारेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसा किसी भी